नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू भारद्वाज। आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रॉम 17 ईयर्स। और इन 17 ईयर्स में मेरे पास है 47 ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि मुझे मेरे फादर डॉक्टर मंजीत भारद्वाज जी ने विरासत में दिया है, हु इज़ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन सिंस 1973। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी बॉडी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट। तो आज हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इसके क्या कारण है, कौन कौन सी डाइट हमें खानी चाहिए जिससे हम हार्ट डिजीज़ से बच सकें, और क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है हमारे शरीर का वो ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में खून के प्रवाह को पंप करता है। और जो हार्ट है वो एक बैग, सैक जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, उसके अंदर होता है। ये पेरिकार्डियम जो है ये टफ टिश्यूज़ का बना होता है और इसका फंक्शन होता है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट इंजरी। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक जिसको मायोकार्डियम इन्फॉक्शन भी कहते हैं, ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपको पता है हमारे इंडिया में 27% डेथ्स जो होती हैं वो हार्ट अटैक के कारण ही होती हैं। अब ये हार्ट अटैक क्यों होता है? हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट में खून का प्रवाह कंटिन्यूस रखती हैं। कई बार क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाती है जिससे कि हमारे हार्ट के कुछ पार्ट में खून का प्रवाह प्रॉपर नहीं जा पाता, जिससे कि हार्ट अटैक हो जाता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई कोरोनरी आर्टरीज में, ये क्यों होती है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में कई बार क्या होता है, फैट की डेपोजिशन हो जाती है जिसको कि हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कुछ सेकंड या कुछ मिनट होती है तो हार्ट का वो पार्ट जहाँ खून का प्रवाह नहीं पहुँचा, परमानेंट डैमेज हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ही कम टाइम, अ फ्यू सेकंड से भी कम, अ पार्ट ऑफ ए सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की होती है, तो सिर्फ पेशेंट को सिम्टम एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि चेस्ट में पेन होना, एंजाइना आदि, बट उसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक में हम फर्स्ट एड क्या देंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हार्ट अटैक क्या है, स्वेयर हार्ट अटैक है या माइनर सा हार्ट अटैक है। माइनर हार्ट अटैक जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है बहुत कम होती है, पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, जिससे कि ना तो परमानेंट डैमेज होता है और जो भी डैमेज जो होता है वो टेम्पररी होता है। इसमें पेशेंट को बहुत ही स्वेयर चेस्ट में पेन होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, कई बार हम एंजाइना पेक्टोरिस को हार्ट बर्न के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। हार्ट बर्न जो है वो गैस्ट्रिक ओरिजिन का है, गैस एसिडिटी के कारण होता है, उसमें भी चेस्ट में पेन होती है और एंजाइना में भी पेन होती है। कई बार एंजाइना की पेन को हार्ट बर्न की पेन के साथ मिक्स करके हम पेशेंट को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, कंसीडरिंग कि इसको गैस की पेन है, हार्ट बर्न हो रहा है, और पेशेंट की एट टाइम्स अफसोस की मृत्यु हो जाती है टाइम पे ट्रीटमेंट ना देने के कारण। जो हार्ट अटैक का पेन होता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, वो हमारे चेस्ट से शुरू होता है और कंधे पे और बाजू में जाता है। इसके साथ साथ एंजाइना का पेन जो है एब्डोमेन में भी जाएगा, नेक में और जॉ में जाएगा। एंजाइना के पेन के साथ साथ नौशिया होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, मन कच्चा होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस में भी परेशानी होती है। वेरस जो हार्ट बर्न का पेशेंट होगा, डाइजेस्टिव ओरिजिन का, गैस्ट्रिक ओरिजिन का जिसको पेन होगा, उसमें सिम्टम्स पेन के रेडिएट नहीं करेंगे, जॉ में, नेक में नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें भी नौशिया होता है और स्वेटिंग हो सकती है, बट सिम्टम की रेडिएशन जो है वो नहीं होगी। यहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये हार्ट बर्न का पेन है या एंजाइना का। अब बात करते हैं स्वेयर हार्ट अटैक की। स्वेयर हार्ट अटैक तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज में पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पूरी रुकावट आ जाती है, खून का प्रवाह नहीं होता और परमानेंट डैमेज इस केस में हो जाता है और पेशेंट की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर भगवान ना करे आपके आसपास, आपके ऑफिस, आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है,
तो जब तक कि डॉक्टरी सहायता नहीं आती है, डॉक्टर नहीं आता या आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हो, आप पेशेंट को क्या फर्स्ट एड देंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को बिठा देंगे, बिकॉज सिटिंग पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन, बिकॉज इट ईजेज इन द ब्रीदिंग। उसको सांस में आसानी रहेगी। उसके बाद जितने भी उसके टाइट कपड़े होंगे आप उन सबको अनटाइटन करेंगे और आप वेट करेंगे डॉक्टरी सहायता की। जब तक डॉक्टरी सहायता नहीं आती है आप पेशेंट को ईजी पोजीशन में बिठाए रखेंगे और इसके साथ साथ आप पेशेंट की नब्ज़ और ब्रीदिंग भी चेक करेंगे। नब्ज़ आप कहाँ चेक करेंगे, रिस्ट पे देखेंगे, अंगूठे की साइड इस पॉइंट के ऊपर आप उसकी नब्ज़ चेक करेंगे और 1 मिनट आप उसकी नब्ज़ ऑब्ज़र्व करेंगे। 1 मिनट में नब्ज़ की जो है स्पीड 60 से 100 तक होनी चाहिए। इन केस आपको नब्ज़ नहीं महसूस हो रही पेशेंट की और पेशेंट बेहोश है तो आप पेशेंट को नेक्स्ट स्टेप को फर्स्ट एड देंगे। अब ये नेक्स्ट फर्स्ट एड का स्टेप क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, नब्ज़ आप उसकी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप पेशेंट की ब्रीदिंग देखेंगे। क्या पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, उसको सांस आ रहा है, नहीं आ रहा। इन केस पेशेंट को सांस आ रहा है बट पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो आप उसको CPR देंगे। और अगर पेशेंट को ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा, सांस भी नहीं आ रहा, तो CPR के साथ साथ आप उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देंगे जब तक कि आप डॉक्टरी सहायता तक नहीं पहुंचते, डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। अब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की। हार्ट से कनेक्टेड और भी बहुत सी डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स हार्ट से कनेक्टेड हार्ट डिजीज़ की आपको बता देता है कि आप सुन के घबरा जाते हैं। अब क्या वो टर्म्स हैं और क्या वो बीमारी होती है, क्या हार्ट की डिजीज़ है वो, उसके बारे में हम बातें करते हैं। फर्स्ट टर्म है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, पेरिकार्डियम की सूजन। आपको मैंने शुरू में बताया था कि हार्ट एक सैक के अंदर होता है, उस सैक को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उस सैक का फंक्शन होता है हार्ट की प्रोटेक्शन देना। कई बार उस पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। ये सूजन के कई कारण हो सकते हैं, कुछ इंजरी, कोई बाहर से चोट आई ड्यूरिंग एक्सीडेंट और समथिंग, उसके कारण, या रिमेटिक फीवर के कारण पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज मायोकार्डाइटिस। जब हार्ट में सूजन आ जाती है, हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज कार्डियोमायोपैथी। जब हार्ट के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट की मांसपेशियाँ डीजनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट टर्म इज एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन्स डेपोजिशन ऑफ फैट्स इन द आर्टरीज। कॉरोनरी आर्टरीज में फैट की डेपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसके कारण अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये CHD, जिसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर उस कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ को भी हम टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फिर कॉरोनरी थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, जिसको कि हम कहते हैं खून के थक्के हमारी आर्टरीज में जमने शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये फिर थ्रोम्बोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। आज की डेट में बहुत सारे आपके आसपास इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन BP का बढ़ जाना। BP क्यों बढ़ता है? अगर हमारी आर्टरीज में, जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ आपको कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, कई बार कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिससे कि आर्टरीज के अंदर जो हमारे खून का प्रवाह है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और जब वो प्रेशर बढ़ता है तो वही प्रेशर हाइपरटेंशन या हाई BP की फॉर्म में सामने आता है। अगर हम हाइपरटेंशन का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये प्रेशर हमारे हार्ट पर इतना पड़ता है कि हार्ट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। अब हार्ट से कनेक्टेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक कंडीशन होती है हमारे हार्ट की, डेक्स्ट्रोकार्डिया। आमतौर पे क्या होता है, हमारा हार्ट जो है बाईं ओर झुका होता है, बट इन वेरी रेयरेस्ट टू रेयर कंडीशन हार्ट जो है दाईं ओर झुका होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक बॉडी की कंडीशन है, इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। हार्ट इज टुवर्ड्स राइट साइड। अब एक और टर्म आ जाती है, नेक्स्ट इज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मीन्स हार्ट के अंदर सूजन आ जाती है। इसका कारण
बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होता है, कुछ बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के कारण हार्ट के अंदर सूजन आ जाती है, जिसको कि हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। अब हम बात करते हैं कि हार्ट डिजीज़ से बचने को हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट में क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। हमें अपनी डाइट में फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड, घी, मक्खन, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन फूड भी अवॉइड करना चाहिए अगर हमको अपने हार्ट को डिजीज़ से बचाना है। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइजेज़ की। हार्ट डिजीज़ से बचने को हमको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम हार्ट डिजीज़ से बचे रहें। उस एक्सरसाइजेज़ में एक तो योगा है, आपको योगा करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके साथ साथ वॉक, सैर करनी चाहिए। सैर जो है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी खाना खा के सैर नहीं करनी। सैर हमेशा एम्प्टी स्टमक करनी है, बिकॉज अगर आप खाना खा के सैर करेंगे तो हार्ट डिजीज़ से बचने के बजाय हम हार्ट डिजीज़ को इनवाइट करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। अब अगर हम उसके साथ साथ वॉक भी शुरू कर देंगे, सैर करनी शुरू कर देंगे, तो हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाएगा, जिससे कि हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस हो जाते हैं। इस कारण कभी भी खाना खाकर सैर नहीं करनी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि अपने हार्ट को हम डिजीज़ से बचा सकें। बट अगर आपको कोई हार्ट से कनेक्टेड हार्ट डिजीज़ का सिम्टम आता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आप अपने तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि कोई परेशानी बढ़ने से पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर में भी मैं आपके साथ ऐसी जानकारियाँ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। Please subscribe to our channel for more health-related videos. It's always good to be well informed, and we promise to provide you with the most authentic information that a layman must have to live a healthy life. So like, share, subscribe. Keep watching. Stay healthy and don't forget to press the bell icon so that you don't miss a video.